अस्सलाम वालेकुम मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की 29 क्लास है इंशाअल्लाह। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर लिया था और एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 56। तो जहाँ पर आपने लास्ट काम किया था उसके बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें और टॉप पे हेडिंग डाल लें एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ लिखवा रहा हूँ रूल्स, वो लिख लें। ठीक है, इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आपको 2 फॉर्म्स पढ़ाई जाएंगी। पहली फॉर्म का नेम जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, जिस तरह एक्सरसाइज 3.1 में 2 नोटेशंस पढ़ाई गई थी, साइंटिफिक नोटेशंस, ऑर्डिनरी फॉर्म, इसी तरह 2 फॉर्म और पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट जो फॉर्म है वो है लॉगरिथमिक फॉर्म और जो सेकंड फॉर्म है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या होती हैं ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मालूम हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त सिर्फ आप इनके फॉर्मूले लिख लें। लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फार्मूला अलग अलग है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला होता है लॉग बेस ए, इसको बेस पढ़ते हैं, लॉग बेस ए यानी लॉग की बेस ए एक्स इक्वल वाई, ये लॉगरिथमिक फॉर्म का फार्मूला है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ए एक्स वाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लॉग नहीं होता, ए एक्स वाई होता है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं ए एक्सपोनेंट वाई इक्वल एक्स। ठीक है, ए यहाँ पर आ जाएगा, वाई एक्सपोनेंट बन जाएगा, एक्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, राइट। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लिख लेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। और क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमें गिवन है 2 एक्सपोनेंट 5 इक्वल 32। सॉल्यूशन स्टार्ट। देखें क्लास, इस वक्त ये जो क्वेश्चन गिवन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, हमें कहा क्या गया है कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, चेंज करें। ये एमसीक्यूज़ बेस क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ फॉर्म चेंज करना सिखा रहे हैं। जिस तरह एक्सरसाइज 3.1 में साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, अब इसी तरह हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करेंगे। गौर से देखें, सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लें, 2 की पावर 5 इक्वल 32। लॉग नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हमें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में चेंज करना है। लॉग फॉर्म में चेंज करने से पहले सबसे पहले हम a की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, कि इसमें a क्या है, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि इसमें x क्या है, और फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें 3 वेरिएबल्स गिवन होते हैं, a x y। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। सबसे पहले देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म a, तो a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, a की पावर y होती है तो 2 की पावर 5 है तो 5 y की वैल्यू हो गई। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 32। क्लियर। अब यहाँ पे हम लॉग फॉर्म लिख लेंगे। लॉग फॉर्म क्या है हमारी, लॉग a x इक्वल y। ठीक है, लॉग फॉर्म लिख ली। अब सिंपल हम ये वैल्यूज़ लॉग फॉर्म में चेंज कर देंगे। लॉग की जगह लॉग रहेगा, a की जगह 2 लिख देंगे, बेस बना के x की जगह 32 लिख देंगे और y की जगह 5 लिख देंगे। यानी इस फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने लेंथी करके कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड पे करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड पे करेंगे। ठीक है, पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 एक्सपोनेंट -7 इक्वल 1/128। क्लियर। अब गौर से देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट। उसके बाद क्या करेंगे, सिंस देयरफॉर a की वैल्यू, x की वैल्यू, देन y की वैल्यू। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2, a की पावर जो होती है वो y की वैल्यू होती है -7 और इक्वल के जो राइट पर होती है वो x की वैल्यू होती है 1/128। हम यहाँ पे लॉग फॉर्म लिख लेंगे। लॉग फॉर्म क्या होती है, लॉग a
x इक्वल वाई, सिंपल हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लॉग a की जगह हम 2 लिख देंगे, x की जगह 1/128 लिख देंगे और y की जगह हम क्या लिख देंगे -7, क्योंकि लॉग फॉर्म हमारी यही थी ना, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे -7। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हमें, tan -2 इक्वल 0.01। क्वेश्चन नंबर 3 tan -2 इक्वल 0.01। अब मैं डायरेक्ट मेथड करा रहा हूँ, ठीक है। हमें लॉग फॉर्म पे काम करना है तो डायरेक्ट लॉग लिख दिया मैंने। ये MCQs है असल में। लॉग फॉर्म पे काम करना है, लॉग के यहाँ पे a होता है, ठीक है। लॉग के यहाँ पर a होता है और ये a ये रहा, यानी a क्या है हमारा tan, a क्या है हमारा tan, ठीक है। जो a की पावर है y, a की पावर जो y है वो लॉग फॉर्म में इक्वल के राइट पर होती है, यानी tan की जो पावर है वो y है, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जो इक्वल के राइट पर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो x होती है, तो ये रही x। तो लॉग फॉर्म में x लेफ़्ट पर होती है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ये डायरेक्ट चेंज हो गई, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट मेथड पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा वगैरह नहीं बनाना है, डायरेक्ट काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 36 एक्सपोनेंट 3/2 इक्वल 216, ठीक है। हमें डायरेक्ट लॉग फॉर्म में चेंज करना है, लॉग लिखेंगे, ये a है तो a नीचे चले जाएगा, ठीक है। a की जो पावर होती है वो y होता है, तो 3/2 राइट पर चले जाएगा, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट पर होता है वो x होता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फॉर्म याद होनी चाहिए, यानी हम सिर्फ इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहाँ पर a है वहाँ पे a लिख दें, जहाँ पर x है वहाँ पे x लिख दें, जहाँ पर y है वहाँ पे y लिख दें, लॉग की जगह लॉग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan एक्सपोनेंट 5 इक्वल 1,0,0,0,50। हमें इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, लॉग tan a है तो यहाँ पे लिख दिया, और ये x है तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। और बाकी जो ऊपर पावर है ये y है तो हमने यहाँ पर लिख दिया आंसर, ठीक है। अब देखें क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमें क्या करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरह 3.1 में पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, फिर साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट किया था। अब इसी तरह लॉगरिथमिक फॉर्म को हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, राइट, कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे आप, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, log 5/25 इक्वल 2, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। देखें सबसे पहले देखें, वापस आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो बार बार लॉग में। log a यानी जो लॉग की बेस होती है वो a होती है, और ऑर्डिनरी फॉर्म में a कहाँ होता है, बेस, तो हम इस 5 को यहाँ पे बड़ा सा लिख देंगे, ठीक है। और जो लॉग के राइट इक्वल के राइट पर होता है वो y होता है, तो यहाँ पे 2y है, 2 की वैल्यू y है, तो ऑर्डिनरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की जो वैल्यू पावर होती है वो y होती है, तो यानी 2 को 5 की पावर दे देंगे, ठीक है, इक्वल। उसके बाद ये x होता है, तो x यहाँ पे हम राइट पे लिख देंगे, ये डायरेक्ट हमने चेंज कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है log 27 81 इक्वल 4/3। हमें इसको किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये a, ये जो बेस है ये बेस बन जाएगी, इक्वल के जो उधर है ये आपकी एक्सपोनेंट बन जाएगी, इक्वल के जो इधर है ये इधर आ जाएगा। सिंपल आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है हमें, log 2 1/8 इक्वल -3, ठीक है। तो ये 2 है, ये यहाँ पे लिख देंगे हम, क्लियर। उसके बाद ये y है तो y पावर बन जाती है, और ये x है ऑर्डिनरी फॉर्म में x यहाँ पर लिख देते हैं 1/8, तो ये आंसर हो गया, सिर्फ फॉर्म चेंज कर दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमें log tan 1 इक्वल 0, ठीक है। इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, tan और ये
y है इसको 0 दे देंगे और ये x है तो ये यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल आंसर, चेंज हो गई फॉर्म। ये MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3.1 भी MCQs थे और 3.2 कंप्लीट MCQs हैं। इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आते, ये सिर्फ MCQs हैं। ये इस वक्त आपको लॉग का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि लॉग के चैप्टर में फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हो गई, ऑर्डिनरी फॉर्म हो गई, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। तो ये आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। लॉग क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लॉग 10 0.001 इक्वल -3। तो क्या करेंगे, लॉग की जो बेस होती है वो a होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a बेस होती है। उसके बाद ये पावर हो जाएगी और ये 0.001 यहाँ पर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मुझे मालूम है फर्स्ट टाइम फॉर्म पढ़ने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसको इसीलिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डेटा बनवा के करवाए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ये सिर्फ MCQs आते हैं। MCQs में लिखा हुआ होगा इसको लॉग फॉर्म में चेंज करें, आपके ऑप्शंस होंगे तो आपको सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। या इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा कि इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो आप ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा MCQs, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ यही काम करना था। क्लास नंबर 29 में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया, फिर लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, चेंज किया। तो ये काम करें, मुझे चेक कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।